ये देखिए, यानी एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर के सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल 5 नंबर का इस चैप्टर 7 में से पूछा जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A कोण 90 का है और AB और AC बराबर हैं। B और C पता करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसका नाम ABC है। इसमें देखिए A कोण कितने का है, देखिए 90 का है, तो 90 यानी 90 लिख दिया है, राइट एंगल है। फिर देखिए AB बराबर AC, तो यहाँ लिख लेते हैं हम AB बराबर, ये देखिए AC, AB बराबर AC हो गया है और B और C हमें पता करना है, यानी कि B एंगल और C एंगल हमें पता करना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज CAB में इन अ राइट एंगल ट्रायंगल CAB, ये देखिए AB इक्वल AC, ये देखिए AB बराबर है AC के, तो ये गिवन है, यानी क्वेश्चन में दिया गया था। चलिए अब हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये देखिए 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। हम जानते हैं ये स्टेटमेंट से कि जो भुजाएं बराबर होती हैं, जो साइड बराबर होती हैं, उनके सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। इसलिए यानी देयरफॉर B और C का कोण है वो बराबर हो जाएंगे। ये क्यों बराबर होंगे देखते हैं। इसके सामने का कोण देखिए ये बनेगा B, और इस वाली भुजा के सामने का कोण यानी साइड के सामने का कोण ये C बनेगा, यानी ये B कोण C कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। इस स्टेटमेंट से ये कोण बराबर हो गए। चलिए अब कोण B बराबर है C के, ये दोनों कोण x के बराबर हमने मान लिए, यानी कि देखिए ये x मान लिया है और इसको भी x मान लेंगे। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए A प्लस B प्लस C, एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। A की वैल्यू देखिए 90 है, B की वैल्यू कितनी है, x है, C की वैल्यू देखिए कितनी है, वो भी x है, और 180। ये देखिए ये x और x कितना हो गया, 2x। ये 90 देखिए उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 2x एज इट इज। अब देखिए 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर 90 बचेगा, और ये 2 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर से देख लीजिए 180 में से यानी 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 बचेगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएंगे। इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। यानी कि ये देखिए अब B और C x के बराबर माना था, यानी B भी 45 आ जाएगा और C भी 45 आ जाएगा, यानी 45। तो B की वैल्यू और C की वैल्यू कितनी आ गई, 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया है रेखा L रेखाखंड AB का एक समद्विभाजक रेखा है, माना L AB रेखाखंड को C बिंदु पर काटती है। ये स्टेटमेंट को चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए मान लीजिए AB एक रेखा है, ये देखिए AB एक रेखाखंड है, AB इज अ लाइन सेगमेंट, और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। रेखा L मान लीजिए ये इसका लंब यानी परपेंडिकुलर है, यानी दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे एंगल 90 के। ये L वाली लाइन है, लाइन AB को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है। तो देखिए अब ये लंब है, देखिए ये लिखा है L रेखा AB पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी है 90 और ये भी 90, यानी दोनों कोण 90 के हो जाएंगे। अब देखिए लंब की बात हो गई, L जो लाइन थी AB पे लंब है यानी दोनों 90 के हो गए। अब समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों टुकड़े कैसे हो जाएंगे, ये बराबर, यानी AC बराबर ये देखिए BC हो जाएगा। अब देखिए उन्होंने कहा है तो दर्शाइए P बिंदुओं से, ये देखिए L पर P बिंदु लेना है, L लाइन पर एक P बिंदु ले लिया, इसका नाम P है। फिर ये दिखाना है दर्शाइए P बिंदु A से और B से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। अब इसमें सिद्ध करना है कि P पॉइंट है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी समान दूरी पर है, यानी कि समदूरस्थ है। तो हमें ये लाइन और डैश वाली लाइन बराबर दिखानी है। चलिए अर्थात ये देखिए पहला यहाँ पे लिख लिया हमने, ये दोनों एंगलों के नाम लिख लिए, PCA और PCB दोनों कितने हैं, 90 के हैं। AC बराबर BC, ये देखिए AC बराबर BC, ये दोनों बराबर हैं। क्यों है भाई, क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये ब्लू वाला और ये हल्का रेड वाला। चलिए अब देखिए त्रिभुज PAC एंड PBC यानी इस वाले त्रिभुज का नाम और इस वाले त्रिभुज का नाम लिख दिया है, इनमें काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। अब इसमें देखिए, इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो,
तो इस नियम को कहते हैं भुजा कोण और भुजा। भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड कहते हैं। इस नियम का इसमें हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हम AC बराबर BC। देखिए AC बराबर BC, ये क्यों है बराबर, ये देखिए ये क्यों बराबर दिया है नहीं गिवन, क्वेश्चन में ही दिया था इन्होंने। लंब समद्विभाजक है यानी ये दोनों टुकड़े कैसे हैं, बराबर। फिर देखते हैं एंगल का नाम PCA और PCB। PCA और PCB दोनों कैसे हैं, 90-90, दोनों 90 के बराबर है। ये भी क्या था, ये देखिए 90 और ये भी 90। ये भी क्यों बराबर है, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में, लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बोला था इसलिए। तीसरा PC बराबर PC यानी PC वाली लाइन इस ट्रायंगल की भी है और PC वाली लाइन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट हैंड वाले राइट एंगल ट्रायंगल की भी है, इसलिए ये कॉमन साइड है। ये देखिए ये वाली लाइन, तो ये निशान बता दिए कि ये आपस में बराबर है। चलिए ये क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड है। अतः हेंस इसका मतलब जिन त्रिभुज में हम काम कर रहे थे ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल PAC एंड PBC कैसे हो गए, सर्वांग यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस नियम से हुए, SAS नियम से, व SAS रूल यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी से। जब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए हैं, तो सर्वांग सम होने के कारण यानी कॉन्ग्रुएंट होने के कारण इसके सारे एंगल और सारे पार्ट कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो देखिए तो ये PA बराबर अपने आप क्या हो जाएगा, PB, क्योंकि जब इस त्रिभुज को ये ब्लू वाले त्रिभुज पे ये रेड वाला त्रिभुज पलटेंगे तो ये वाली भुजा इसको ढक लेगी, किसको, PA को, और PA वाली भुजा PB को ढक लेगी। तो यहाँ देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, PA बराबर PB। ये भुजा और ये भुजा यानी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। किस नियम से हो जाएंगे, बाय CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, बाय CPCT बोलते हैं इसको। तो यही हमें प्रूव करना था कि PA और PB की दूरी कैसी हो जाएगी, बराबर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुज दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है। अब कैसा है क्वाड्रिलेटरल, तो वो ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसमें हमें क्या दिया है, AC बराबर AD। अब आइए इसे दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, इसका ABCD ये डाल दिया है। अब देखिए इसमें AC बराबर AD, तो AC बराबर AD, देखिए AC और AD बराबर है क्योंकि ये दिया है, AC इक्वल AD। फिर AB कोण A को समद्विभाजित करता है। अब कोण A तो ये रहा, अब एक AB लाइन आएगी, AB लाइन ये ड्रॉ कर दी, खींच दी, तो ये क्या कर रहा है, इस वाले कोण को AB वाली लाइन है वो समद्विभाजित करती है यानी बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो चलिए हमने जो लिखा था वो ड्रॉ कर लिया। अब दर्शाना है यानी सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है यानी सो दैट करना। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD कैसे, सर्वांग सम। तो कौन सा, ABC ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, सर्वांग सम प्रूव करना है यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब तीसरी चीज जो हम देखेंगे, जब ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज यानी ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सर्वांग सम प्रूव करना है, तो उसमें भुजा कॉमन है, AB कॉमन है, तो AB बराबर हो जाएगा AB। तो ये निशान दोनों के ये यानी कि आपस में ये बराबर है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये वाला ऊपर वाला देखिए, फिर से देखिए, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हमें कॉन्ग्रुएंट से सर्वांग सम प्रूव करना है, सिद्ध करना है। चलिए त्रिभुज ABC में A, B और C ऊपर वाले त्रिभुज को यहाँ लिख दिया, और त्रिभुज ABD नीचे वाले त्रिभुज का नाम लिख दिया, यानी इनमें हम काम करेंगे, यानी 3 शर्तें हम इसमें ढूंढेंगे कॉन्ग्रुएंसी की, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में कौन सी लगेगी हम देख लेते हैं। तो भुजा कोण भुजा, यानी जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है, तो इसको हम कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम, कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि साइड एंगल साइड यानी कि SAS। तो देखिए एक एक करके लिखते हैं। AC बराबर AD, AC बराबर है AD के, ये क्यों बराबर है, क्योंकि दिया है यानी गिवन था। दूसरा BAC, देखिए BA और C ये वाला कोण, ये वाला कोण, और BAD यानी ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि A को बाइसेक्ट करता है AB वाली लाइन। तो देखिए ये भी कैसा हो जाएगा, गिवन यानी दिया है। अब थर्ड AB बराबर AB, ये AB वाली लाइन ऊपर वाले त्रिभुज में भी काम आएगी और नीचे वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है, यानी कॉमन साइड है, इसलिए कैसी हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी की हमें 3 शर्त मिल गई हैं। कौन कौन सी हो जाएगी, भुजा कोण भुजा। अतः हैं जिन त्रिभुज में हम काम कर रहे थे
वो दोनों कैसे हो गए, सर्वांग सम। तो ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। देखिए तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। इनको लिख के सर्वांग सम का चिन्ह लगा दिया, यानी कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दिया। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सारे पार्ट और सारे कोण, सारी भुजाएं और सारे कोण यानी सारी साइड्स और सारे एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या प्रूव करना था, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंस सर्वांग सम किस नियम से हुए, SAS नियम से। ये वाला नियम देखिए, एक त्रिभुज की भुजा कोण भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा कोण भुजा के बराबर हो गया, तो SAS नियम हो गया, यानी कि सिद्ध हुआ। यही कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए जो भाषा है इसकी, उसके लिए अब ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बना हुआ है, तो इसे हम सीधा करके थोड़ा अलग से बना लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये देखिए एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, ये ABCD, ये मान लिया एक चतुर्भुज है ABCD नाम का। फिर AD बराबर BC है, तो AD और ये देखिए BC, ये कैसे हो जाएंगे बराबर। ये हमने इसमें निशान लगा लिया। फिर क्या बोल रहे हैं वो, कोण DAB, देखिए DAB इस वाले कोण की बात हो रही है। फिर कोण CBA इस वाले कोण की बात हो रही है। ये भी कैसे दिए हैं, बराबर। तो ये ग्रीन वाला एंगल इस ग्रीन वाले एंगल के बराबर है, तो ये एंगल बराबर है और ये सामने अपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो सिद्ध करके दिखाना है ये तीन चीजें, ABD। तो ABD इसके लिए एक लाइन खींचना पड़ेगी, फिर दूसरा भी डायगोनल खींचना पड़ेगा यानी विकर्ण। तो दोनों विकर्ण हमने ड्रॉ कर लिए यानी खींच दिए। अब ABD का मतलब देखिए ये वाला त्रिभुज BAC का मतलब BAC इस वाले त्रिभुज को। तो ये ब्लू वाले त्रिभुज यानी नीले रंग के त्रिभुज और लाल रंग के त्रिभुज को हमें सर्वांग सम प्रूव करना है पहले क्वेश्चन में। 12वें क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में हमें ये दोनों त्रिभुजों को यानी ट्रायंगल्स को, हमें दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए इन दोनों ट्रायंगल को हम अगर अलग कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए ब्लू वाला अलग कर लिया, रेड वाला अलग कर लिया, जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो ये वाला देखिए हमने निशान लगा लिया कि ये दोनों बराबर हैं। फिर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये देखिए ये और ये दोनों कैसे बराबर हैं। अब देखिए AB साइड दोनों त्रिभुज को अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया है, पर ये देखिए दोनों के बेस तो एक ही है, यानी ये वाली साइड देखिए ये दोनों कैसी हैं आपस में बराबर, ये वाली साइड बराबर है, ये देखिए हैं तो एक ही, तो ये कॉमन साइड होने के कारण ये आपस में बराबर। तो देखिए अब कौन सा नियम लगता हुआ दिख रहा है इसमें, भुजा कोण भुजा, यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो इस नियम को कहते हैं भुजा कोण भुजा। उस नियम से ये सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए अब लिखते हैं ठीक से, किन दो त्रिभुजों में काम कर रहे हैं उनके नाम। तो देखिए ABD यानी ये वाला ब्लू वाला, BAC यानी रेड वाला, इन त्रिभुज में काम कर रहे हैं इन अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। इसमें देखिए ये कॉन्ग्रुएंसी जो लगेगी वो लिख दिया है, भुजा कोण भुजा वाली, इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा यानी SAS। अब देखिए AD बराबर BC, ये क्यों है बराबर, क्वेश्चन में ही कहा था उन्होंने, तो इसे को लिख देंगे हम दिया यानी गिवन। यहाँ देखिए अब एंगल की बारी, DAB यानी ये वाला एंगल, CBA यानी ये वाला एंगल, दोनों ग्रीन वाले एंगल कैसे थे बराबर थे। क्यों थे बराबर, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में, ये बराबर दिए थे। अब आती है थर्ड साइड, AB बराबर BA, देखिए दोनों त्रिभुजों ब्लू वाले में भी और रेड वाले में भी कैसे हैं बराबर हैं। तो हमें तीन शर्तें मिल गई। ये बराबर क्यों है, ओवेनिस्ट भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों की ओवेनिस्ट भुजा AB यानी कि BA दोनों आपस में बराबर हैं, कॉमन साइड लिख दिया। तो तीन शर्तें मिल चुकी हैं सर्वांग समता की यानी कॉन्ग्रुएंसी की। चलिए अतः क्या हो जाएगा, इन दो त्रिभुज में काम कर रहे थे वो कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सर्वांग सम का ये चिन्ह है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हल हो गया है, पहला हमारा आंसर आ गया है। ये किस नियम से हुआ, ये सर्वांग सम किस नियम से हुए, SAS यानी कि भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड वाले नियम से ये कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम हो गए हैं। चलिए इसका ये सिद्ध हुआ यानी प्रूव। तो देखिए ये वाली भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी बराबर, यानी कि BD बराबर AC। क्या हुए, क्योंकि ये सर्वांग सम थे, इसलिए जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो यही साइड बची थी, ये वाली साइड और ये वाली साइड।
भुजा, तो ये दोनों कैसे हो गए आपस में बराबर, इसलिए हमको यहाँ पे बराबर लिख दिया है। किससे? बाय CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव, उस वाले नियम से ये बराबर हो गए। फिर देखिए तीसरा, देखिए अब देखिए इसमें देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करना है। थर्ड में देखिए क्या प्रूव करना है, ये देखिए एंगल एक ही वाला, देखिए ABD, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। ये देखते हैं पहले ABD, यानी ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल, तो वो यहाँ पे बना देंगे ABD। फिर देखिए किसके बराबर? BAC की, तो देखते हैं BA और C, ये देखिए यहाँ पे बनेगा, ये पूरा नहीं, ये वाला है बस, देखिए ऐसे ये वाला ये बनेगा, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये सर्वांग सम हो चुके हैं पहले ही, यानी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए ये वाले दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे? बराबर है। इनके नाम क्या है? इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, वो यही लिखे हैं, तो इनको भी हम बराबर प्रूव कर देंगे। किससे? अगेन बाय CPCT। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 के हमें तीनों पार्ट्स का हल इसमें मिल गया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सिद्ध हुआ यानी प्रूव्ड हो गया।